हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो इसके पहले दो वीडियो हम दे चुके थे होम साइंस का, मेरा हैंड रिटन नोट है 303 तक के क्वेश्चन क्या किए थे हम दो वीडियो में आप लोगों को दे चुके थे और उस पर आप लोगों का बहुत प्यार दिखा है। ठीक है, आप लोग उसे लाइक किए हैं और अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे इस वीडियो को, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे तो मैं जितना भी क्वेश्चन लिख करके रखी हूँ 2000 3000 ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को ऐसे शिफ्टों में लाती रहूँगी। ठीक है, बातें ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात तो करेंगे, और एक बात क्या कि आप लोग शॉर्ट्स को जरूर देखें। ठीक है, आज भी शॉर्ट्स अपलोड क्या हुआ है, मॉर्निंग में हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट्स को देखते रहे, सिर्फ 2 मिनट निकाले, 5 क्वेश्चन क्लियर करें। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है तो कहाँ होता है? अंडवाहिनी में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? इनफंडिबुलम, ठीक है, फिर एम्पुला और क्या है? इस्थमस। सबसे बड़ा क्या है? एम्पुला है। सबसे छोटा क्या है? इस्थमस है। ठीक है, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो 7.4 से 8 पीएच पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ब्रूनर ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में पाया जाता है? तो छोटी आंत के ड्यूडेनम में, यानी पक्वाशय में पाया जाता है। अब ये ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम इंग्लिश वर्ड है, पक्वाशय क्या है? ये हिंदी वर्ड है। तो ड्यूडेनम इंग्लिश किसकी है? ये किसका पार्ट है? तो ड्यूडेनम क्या है? छोटी आंत का पार्ट है। टाइप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। आप लोगों को कितने वीडियो में अक्सर जब ये बात आती है, ये प्रश्न आता है, तो मैं जरूर बताती हूँ आप लोगों को कि 3 पार्ट कौन है। तो डी जे आई, कौन आई? डीजे आई। डीजे कहाँ आए? तो छोटी के घर आए। ठीक है, किसके घर आए? छोटी के घर कौन आया? तो डीजे आई। ठीक है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे? पार्ट को याद रखेंगे और ये क्रम से है। ठीक है, ये क्या है? क्रम से है। ठीक है, अगर कहीं क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है कि छोटी आंत के पार्ट को आप क्रम से लगाएं, तो आप डीजेआई याद करोगे और ऑप्शन विकल्प क्या है आपको खुद क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा और आप क्या करते हैं? उसे सही कर सकते हैं। ठीक, वसा का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में वसा का अवशोषण होता है। ठीक है, लार एंजाइमों में एंजाइम पाचन करते हैं तो किसका करते हैं? सीएचओ का पाचन करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, कार्ब्स का पाचन करते हैं। ठीक है, इसके क्या है? तमाम नाम होते हैं। ठीक है, तो इसका किस एंजाइम की वजह से पाचन शुरू होता है? तो मुख में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है, वो क्या करता है? भोजन को पाचन करना वहीं से शुरू कर देता है। तो मुख का पाचन कहाँ से शुरू होता है? बक्कल कैविटी से शुरू होता है। स्पेशली किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। अगर कोई ये कहता है कि प्रोटीन का पाचन क्या मुख से शुरू होता है, तो आप कहोगे नो, क्योंकि प्रोटीन का पाचन मुख से नहीं होता है, फैट का पाचन मुख से नहीं शुरू होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। मुख से लेकर मल द्वार तक के भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक, एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। बोलस है, देखिए अब यहाँ पे एक दिन आप लोग को एक वीडियो में समझाए थे बोलस क्या है, काइम क्या है, काइल क्या है। ठीक है, मेरे नोट्स की विशेषता आप लोग अब तक तो देख चुके होंगे कि मेरी नोट की ये विशेषता बहुत अच्छी है। जो मैं एक क्वेश्चन उठाती हूँ तो उसके अगल बगल जो भी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, सबको एक जगह हम क्या करते हैं? इकट्ठा किए होते हैं। ठीक है, बोलस क्या है? तो भोजन का टुकड़ा जो मुख में होता है वो क्या कहलाता है? बोलस। आप कैसे याद करेंगे? हम बोलते बोलते जो टुकड़ा मुंह में रख रहे हैं वो क्या है? बोलस है। ठीक है, क्या है? बोलस है। अब काइम क्या है? भोजन का वह रूप जो आमाशय में होता है। ठीक है, यानी भोजन क्या हुआ? हम थोड़ा सा निगल लिए, निगलने के बाद क्या है? ईसोफेगस यानी फूड पाइप से होकर के भोजन कहाँ गया? आमाशय यानी स्टमक में गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। अब आप लोग को एक बहुत सा फनी ट्रिक दे रहे हैं। ठीक है, कायम चूड़ आप लोग जानते हैं? कायम चूड़ के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो क्या है? कायम चूड़ क्या होता है? पेट में जाता है और पेट को साफ रखता है। ठीक है, आप इससे को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। बोलस क्या है? हम बोलते
बोलते रोटी का टुकड़ा मुख में रख लिए, आपसे बातें कर रहे हैं और हम लोग खाना भी खा रहे हैं, तो जो टुकड़ा मुख में रख लिए वो क्या है? बोलस है। और कायम क्या है? यानी कायम टैबलेट हो गया, चूर्ण हो गया। कहाँ से वर्क करता है? अमाशय यानी पेट में वर्क करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? कायम हो गया। और काइल क्या है? भोजन का वह भाग जो छोटी आंत में होता है, क्या होता है? काइल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। कायम और काइल में कंफ्यूजन होगा, जब कायम को याद कर लेंगे तो काइल अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भोजन का वह भाग जो छोटी आंत में होता है। अच्छा, ये तो मैं वही पढ़ दी। ठीक, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, यानी फूड पाइप। ग्रसनी को क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, इस तो कहाँ जाएगा? ये आमाशय में जाएगा। ठीक है, इसको ईगस भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ जाएगा? आमाशय में, यानी स्टमक में जाएगा। ठीक, यकृत में 24 घंटे पित्त रस का निर्माण होता रहता है। ठीक है, यकृत का निर्माण पहले लोग पूछते हैं लीवर का निर्माण। लीवर का प्रमुख अंग क्या है? समझे? लीवर का प्रमुख अंग क्या है? तो लीवर का प्रमुख अंग है पित्त रस का निर्माण करना। समझे? लीवर का प्रमुख वर्क है, सॉरी, क्या है? लीवर का प्रमुख वर्क क्या है? ये प्रश्न बनता है कि लीवर का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य उसका क्या है? पित्त रस का निर्माण करना, यानी बाइल जूस का फॉर्मेशन करना। ठीक है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करना। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। एक दिन में लगभग 600 से 800 ml क्या होता है? बाइल जूस बनता है। और ऑन्स में अगर पूछे तो 40 ऑन्स क्या होता है? बाइल जूस का निर्माण पर डे होता है। ठीक है, पित्त रस का पीएच मान 7.5 से 8.5 तक होता है, यानी अगर 7 से ऊपर चला गया तो ये क्या होगा? ये क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। अगर 7 से कम कोई है तो कौन सी प्रवृत्ति का होगा? अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, यानी एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर 7 है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। ठीक है, आप लोगों को अब पीएच वाली चीजें भी रटती जा रही होंगी। क्योंकि मैं हर वीडियो में मैं पीएच से क्वेश्चन कराती रहती हूँ। जब भी पीएच आता है मैं उसका एक्सप्लेन जरूर करती हूँ। ठीक है, जठर रस किसे पचाता है? तो जठर रस किसे पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। ठीक, जठर रस किसे पचाता है? तो जठर रस प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन पाचन का शुरुआत होता है तो आमाशय से, यानी स्टमक से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से, यानी बक्कल कैविटी से। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो कहाँ पाया जाएगा? जठर रस में पाया जाएगा। और पेप्सिन नामक एंजाइम से पेप्सिनोजन क्रिया करके क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो केंद्रक है, यानी न्यूक्लियस है। ठीक, कोशिका में प्रोटीन को संश्लेषित करता है तो कौन करता है? राइबोसोम करता है। ठीक है, डीएनए पाया जाता है कि डीएनए में पाया जाता है तो क्या? क्रोमेटिन का धागा पाया जाता है। ठीक, हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है। और यही फाइब्रिन क्या है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन एक क्रिया करके क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आरएच तत्व क्या है? यानी आरएच फैक्टर क्या होता है? तो यह एंटीजन का प्रकार है। एंटीजन और एंटीबॉडी किसमें होते हैं? हमारे ब्लड में होते हैं। ठीक है, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीजन पाया जाता है। इसीलिए क्या करता है? ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वग्राही होता है, सबसे ब्लड ले सकता है। किसके वजह से? एंटीजन के अवेलेबल, यानी उपस्थिति के वजह से। जबकि एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। क्या होता है? एबी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जबकि एंटीजन क्या होता है? उसके में होता है। ठीक है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी होता है लेकिन एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है? ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी होता है लेकिन एंटीजन नहीं होता है। जैसे ए बी ग्रुप में क्या हो रहा था? एंटीजन हो रहा था, रह रहा था, और एंटीबॉडी एब्सेंट था। इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप में क्या है? एंटीजन का अभाव पाया जाता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या होता है? यूनिवर्सल क्या होता है? दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, सर्वदाता होता है। ठीक, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, लगभग 8 से 9% भाग कितना होता है? प्रोटीन का होता है। ठीक, आरबीसी का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर
होता है। आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी क्या होता है? केंद्रक विहीन होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरबीसी से आप लोग को मिल रहा है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, या तो हो सके तो 1 से 2 बार वीडियो क्या करिएगा 2x पे करके चला दीजिएगा, सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है, यानी केंद्रक विहीन होता है। और केंद्रक होता किसमें है? ऊंट एवं लामा जो हैं ये जानवर क्या हैं? अपवाद की श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी इनमें केंद्रक होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? केंद्रक होता है। ऊंट और लामा में केंद्रक होता है, लेकिन हम आप में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक, मुख मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई होती है। तो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, और क्या है? मोटाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक, प्लेटलेट्स को कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, थ्रोम्बो का मतलब क्या हो गया? थक्का बनना। ठीक है, और साइट्स का मतलब क्या हो गया? कोशिका हो गया। तो दोनों मिलकर के क्या है? थक्का और कोशिका, यानी बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है। आरबीसी को कहते हैं तो क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक, आरबीसी का एक और नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स नाम है। रक्त है क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है तो क्या है? प्रसारण है। रक्त की प्रकृति होती है तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय होती है। अब मैम इसका पीएच मान भी बताते चलिए, तो पीएच मान इसका क्या है? 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, लेकिन एक शब्द में हम लोग कह देते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 पीएच होता है। ठीक है, आरबीसी की अधिकता कहलाती है, क्या कहलाती है? पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। ठीक है, 1913 में राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी। क्या है? राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी। ये भी क्या है? हम लोग के होम साइंस का ही क्वेश्चन है। हम लोग होम साइंस कहने के लिए तो है, लेकिन इसमें सारी दुनिया पढ़ी जाती है, आप लोगों से अच्छा कौन जानता होगा। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो समूह परिचर्चा द्वारा क्या होता है? प्रभावशाली संप्रेषण होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। यहाँ नहीं समझ में आ रहा था तो यहाँ नोट कर दिया गया है, क्या है? डिकोडिंग कहलाता है। टोटल ग्लाइकोजन 550 ग्राम होता है, यकृत में यानी लीवर में 200 ग्राम और मांसपेशी यानी मसल्स में 350 ग्राम। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन तो ऐसे ही रट गया होगा, क्योंकि ये मैं हमेशा आप लोग को बताती चलती हूँ। ठीक, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ। ये आपके 2021 टीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्तमान समय में देखिए, जहाँ पे 2021 का क्वेश्चन हम इस पे लिख रखे हैं। ठीक है, क्या नाम है? प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ। किसका? स्वास्थ्य विज्ञान का नाम बदलकर ये हो गया है। हेपेटाइटिस यानी यकृत शोथ, जिसे पीलिया यानी ज्वाइंटिस कहते हैं, किससे होता है? वायरस से होता है। ये भी 2021 में आया था। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। ये भी 21 में आया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं? तो प्रसार कार्यकर्ता को। ये भी 2021 में आया था। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाया जाता है? तो साल के अंत में बनाया जाता है। ये भी क्या है? 2021 का PYQ है। ठीक, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं तो क्या है? मानवीय और अमानवीय। ठीक है, क्या है? मानवीय और अमानवीय क्या है? पारिवारिक साधन के प्रकार, यानी 2 प्रकार की होती है। तो पारिवारिक साधन, अमानवीय साधन कौन सा हो गया? मानवीय साधन में जैसे ज्ञान हो गया, बुद्धि हो गया, कौशल हो गया, विवेक हो गया, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन रिसोर्स हैं। और अमानवीय क्या हो गया? जैसे पैसा हो गया, वस्तु हो गया, सामान हो गया, ये सारी चीजें क्या है? अमानवीय क्या है? रिसोर्सेस हैं। ठीक, वृद्धि के दौरान बच्चों को दिया जाने वाला अमीनो
अमीनो अम्ल कौन सा है? तो हिस्टाडीन है। क्या है? हिस्टाडीन है। ठीक है। पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो स्वास्थ्य पर्यावरण। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार क्वेश्चन में ये रिपीट कर जाए या आ जाए। क्या है? पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर क्या हो गया? तो पर्यावरण स्वास्थ्य हो गया है। लीलेन प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त होता है? फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है। और ये फ्लैक्स नामक पौधा किससे प्राप्त होता है? आप लोग इस पौधे का नाम बताइएगा। तो अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तो फ्लैक्स पौधा हो ही गया। मतलब कैसा है? तना है, बीज वाला है, ये आप लोग बताइएगा। विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, कॉमा का आकार का होता है। ठीक है। इसके बैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो कॉमा के आकार के होते हैं। हैजा फैलता है तो विब्रियो नामक कॉलेरी से क्या होता है? हैजा फैलता है, इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है। आप लोग को याद करने का ट्रिक बता दे रही हूँ। कॉलरा यानी हैजा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉलरा कहते हैं। CH से शुरू होता है, लेकिन आप लोग इसको चॉलरा मत पढ़िएगा। क्या है? कॉलरा होता है। ठीक है। C क्या होता है? H क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है। तो कॉलरा हो गया। कॉलरा इसका नाम ही है इंग्लिश में, और उसके बैक्टीरिया के आगे क्या लगा होता है? कॉलरा लगा होता है। तो आप लोग इससे थोड़ा सा पकड़ने में आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। तो इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी नाम है। ठीक है। क्या है? विब्रियो कॉलेरी नाम है। और ये जल, दूषित जल एवं दूषित भोजन से होने वाला रोग है। ठीक है। बैट रंजक है तो क्या है? इंडिगो है। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो पार्ट्यूनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ था। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? पार्ट्यूनेट कहते हैं। और नियोनेट कब कब कहते हैं? तो 30 मिनट से लेकर के कितने घंटे की अवस्था होती है तो नियोनेट कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं ऐसे कहती बस हूँ, लेकिन कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करता है। ठीक है। शेयरिंग होता है तो क्या है? शेयरिंग, ऊन से, भेड़ के शरीर से बाल को उतारना ही क्या होता है? शेयरिंग होता है। यानी शेयरिंग प्रोसेस किस में होता है? तो वूल में यानी ऊन में होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है? फैब्रिक और क्या है? काउंट। ठीक है। फैब्रिक और काउंट क्या है? 1 इंच कपड़े में कितने ताने के धागे और कितने बाने के धागे होंगे तो वस्त्र का गुणांक क्या होगा? अच्छा होगा। यानी 1 इंच में कितने ताने और कितने बाना। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। ठीक है। काउंट, ओ हो, फैब्रिक काउंट क्या है? ठीक है। फैब्रिक काउंट क्या है? इसका मतलब है कि फैब्रिक काउंट क्या है? तो 1 इंच कपड़े में कितने ताने के धागे और कितने बाने के धागे होते हैं, वही क्या है? फैब्रिक काउंट है, यानी वस्त्र गुणांक है। ठीक है। अब समझ में आया। जब अपना ही नोट ना बहुत दिन तक आप देखो ना, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से कहाँ लिंक हुआ है। ठीक। EPI, आप लोग को लग तो रहा होगा ना कि मेरी ही ये नोटबुक है। क्यों? क्योंकि राइटिंग आप लोग मेरी इस पे लिखते हैं, तो आप लोग इतना तो मिला ही लेते होंगे कि मेरी ही नोटबुक है। EPI इसका फुल फॉर्म क्या है? एंड्स पर इंच। अब ये कहाँ प्रयोग होता है? ताने के धागों यानी वार्प यार्न को कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्प यार्न को कहते हैं। क्या कहते हैं? EPI। अब PPI क्या है? तो पिक्स पर इंच होता है, जो बाने के धागे यानी वेफ्ट यार्न पर होता है। ठीक है। अब इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को बताइए कौन ला करके देगा? ठीक है। अल्पना कहाँ का है? तो अल्पना बंगाल का है। ठीक है। जाइगोट किसे कहते हैं? देखिए 2021 का क्वेश्चन है। तो जो न्यू शेल्स होते हैं, नया कोष होता है, उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है। जाइगोट है तो क्या है? क्या है? डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। जितना भी प्रश्न बन सकता था उस तरीके से घुमा घुमा कर हम बनाकर तैयारी किए थे, जो आप लोगों को हम यहाँ पे दे रहे हैं। शुक्राणु और अंडाणु हैं तो क्या है? हेप्लॉयड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? हेप्लॉयड सेल्स होते हैं। और जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड सेल्स होता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कहीं भी नोटबुक में जल्दी से बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जाइगोट क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु हैं तो ये क्या है? हेप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक है। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है तो क्या है? प्रयत्न और भूल द्वारा सीखता है। इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे छोटा बच्चा हो और अगर कैंडल जल रहा हो, उस पर बार बार उंगली करे, अगर आप और हम मना करें तो नहीं मानेगा। अगर उसकी उंगली जरा सा ऐसे छू जाए तो वो फिर कभी भी कैंडल पे उंगली नहीं करेगा। तो यही क्या हुआ? प्रयत्न और प्रयास के भूल के द्वारा वह सीख रहा है। ठीक है। भूलने की अचेतन प्रक्रिया है तो दमन यानी क्या है?
क्या है, रिप्रेशन है, ठीक है। क्या है, रिप्रेशन और रिग्रेशन, हमें बार बार रिग्रेशन अर्थ क्या है, रिप्रेशन है, ठीक है। टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है, फाइबर्स है, क्या है, फाइबर्स है। प्रथम अस्थायी दांत होते हैं तो कौन से होते हैं, केंद्रीय कृंतक होते हैं, यानी सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, ठीक है, इंसीजर होते हैं। दांत के प्रकार आप लोग को बता दें, दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन सा, कैनाइन नहीं, इंसीजर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, फिर क्या है, मोलर, ठीक है। कृंतक, रदनक, चमड़क, अग्रचमड़क, क्या है, कृंतक, रदनक, चमड़क, अग्रचमड़क, ठीक है। ये क्या है, दांत के प्रकार होते हैं। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, तो 4 दिसंबर 2007 में हुई थी, और ये क्वेश्चन भी 2021 में आया हुआ था, और लगभग सबका गलत ही हुआ था। बहुत कम लोग थे रियर केस में जो ये क्वेश्चन सही हुआ था, क्योंकि उज्ज्वला वो हम लोग उससे जोड़े रखे थे, क्या, सिलेंडर वाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वितरित करवाया था, उससे हम लोग जोड़े रखे थे। उस स्कीम को भी तो कहते हैं उज्ज्वला। और लेकिन ये क्या था, महिलाओं और बच्चों को पता नहीं क्या तस्करी से संबंधित कोई ये चीजें थी, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन सबके क्या हुए थे, गलत हुए थे, ठीक। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है, किसमें, डायबिटिक कोमा में होता है, किसमें होता है, डायबिटिक कोमा में होता है, ठीक। बजट के लिए उपभोग का नियम किसने दिया था, तो एंजल ने दिया था। एंजल के दिए गए बजट का उपभोग का नियम क्या है, उसकी लोग आलोचना किए थे। तो क्यों आलोचना हुई थी, क्योंकि इसमें बचत का कोई भी नियम नहीं दिया गया है, ठीक है। इन्होंने बचत की कोई भी बात नहीं की है, इसीलिए इनके नियम को लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने आलोचना की है, ठीक है। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था, तो 1929 में आया था। कौन लाया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवाइजर हैं। कौन है, लेवाइजर हैं। ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं, तो कैलोरीमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। इतना मेहनत किए हैं तो कम से कम कुछ तो आप लोगों को लगे। मेहनत तो खैर मैं पहले ही कर चुकी थी, अपने तैयारी के वक्त ही की थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दे रहे हैं तो ये भी तो एक मेहनत ही हुआ, ठीक है। नहीं तो जानते हैं ना, सेलेक्टेड बच्चे अपना नोट्स नहीं जल्दी किसी को देते हैं। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, धागे की संख्या यानी यार्न काउंट दर्शाता है। एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं तो क्या कहलाती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाती है। यानी इस समय जैसे क्या हम लोग क्या, फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये सारी क्या है, ये पूर्ण प्रतियोगिता है। अगर कहीं मार्केट में आलू 20 रुपए किलो है तो वहां पे जितने भी अगर 10 सब्जी वाले आलू बेच रहे होंगे तो सब 10 ही दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी कंप्लीट क्या है, चलिए जो भी हो। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि है, किसने कहा है, तो दहामा ने कहा है। दहामा ने ही क्या दिया है, दहामा ने ही दिया है कि कौन कौन से अंग हमारे एक्टिव होते हैं तो कितना % हम सीखते हैं। हम देख कर पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं तो कितना % हमें याद होगा। हम लिख रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं तो हमें कितने % चीज़ें याद होती हैं, किसने दिया था, दहामा ने दिया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 में क्या है, CPA, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। सॉफ्ट आहार है, ठीक है, सॉफ्ट डाइट क्या है, तो खीर हो गया, पुडिंग हो गया और खिचड़ी हो गया, ठीक है, ये क्या है, सॉफ्ट डाइट है। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं, तो अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स कहते हैं या अमीनो एसिड्स कहते हैं। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस एंड क्या पाया जाएगा,
प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? वनस्पत कोशिका यानी प्लांट सेल्स होते हैं और जो जंतु सेल्स होती है उसमें समान रूप से क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस और क्या है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक और ये प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट। जीवद्रव्य, ठीक है, यहाँ दिख गया, केंद्रक तथा जीवद्रव्य होते हैं। ठीक है। किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन का नाम दिया गया? यानी नाइट्रोजन की उपलब्धता ही क्या है? विटामिन को विशेष बनाता है और विटामिन नाम दिया गया। ठीक है। उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट्स यानी नियोजन यानी प्लानिंग है। ठीक है। बैसोप्रेन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, यानी एडीएच क्या है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक। बैसोप्रेन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च पिट्यूटरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आप लोगों को पिट्यूटरी वाला वीडियो दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य बस कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, उसमें वॉइस नहीं गया। लेकिन एक दिन मैं फिर से आप लोगों को लेकर के आऊँगी। इस तरीके से मैंने क्या है, पिट्यूटरी का मैं पूरा एकदम ऐसे फिगर बना रखी थी और फिगर बना करके क्या है, मैं समझाई थी कि पश्च पिट्यूटरी से कितने वो हार्मोन्स निकलते हैं और अग्र से कितने निकलते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। ठीक है। बैसोप्रेन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? पक्ष पिट्यूटरी से निकाले जाते हैं। ठीक है। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? पहले ये बता दीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जा रहा है, वो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने क्या की थी? अम्लीय वर्षा की खोज की थी। और हम लोगों के चैप्टर में क्लास 6 से लेकर के और 12 तक के बुक में पर्यावरण से संबंधित चीजें दी गई हैं, इसीलिए पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग के उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। ऐच्छिक तंत्रिका को क्या कहते हैं? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है। यानी ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। किसको? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को, यानी वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम को। ठीक है। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? तो 0.1 सेकेंड में हमारा क्या करता है? हार्ट एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है। आरबीसी में क्या नहीं होता? तो आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है। इसके अपवाद दो कौन व्यक्ति हैं या कौन जानवर हैं, अभी पीछे आप लोग पढ़े हैं। अगर ध्यान से क्लास देखे होंगे तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, क्यूरिसिटीजी एज। ठीक है। यानी क्यूरिसिटी एज पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रश्न पूछने की अवस्था। ठीक है। और क्या है? प्री गैंग यानी गैंग बनाने के पहले की अवस्था, और प्री स्कूल एज यानी स्कूल जाने से पहले की एज को सब किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। उसकी विशेषताएं होती हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो टिश्यूज यानी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक। प्लाज्मा को और किन नामों से जानते हैं? तो प्लाज्मा को रक्तवार या जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त में प्लाज्मा का 55 से 60% भाग होता है। और प्लाज्मा में वाटर कितना प्रतिशत होता है? तो 99% भाग क्या होता है? वाटर होता है। अगर 99 न दिया हो, अगर 90% मिल जाए तो भी आप क्या करेंगी? सही करके आएंगी। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रक्त किस रंग का दिखता है? तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रक्त क्या है? वास्तव में रक्त पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है। क्या होता है? लिक्विड होता है ना। ब्लड को क्या कहते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक। जिसमें लाल तथा श्वेत रंग के अनेक छोटे छोटे
कण तैरते रहते हैं। ठीक है, ये लाल और सफेद कण कौन से हैं? एक तो आरबीसी है और एक क्या है? डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, कौन होता है? एक आरबीसी है और एक डब्ल्यूबीसी है। ठीक, पीले रंग का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और शेष 40% भाग क्या होता है? रक्त कणिकाओं से बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? रक्त कणिकाओं का, यानी ब्लड कार्पसेल्स का बना होता है। ठीक, रक्त का संगठन होता है तो 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है जो तरल भाग है, और 40% क्या होता है? ठोस यानी रुधिराण यानी ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा पीले रंग का एक पारदर्शक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? एक पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट तरल पदार्थ होता है। ठीक है, प्लाज्मा का गुण क्षारीय होता है, निर्जीव होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है और निर्जीव होता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 90 से 92% भाग क्या होता है? जल का होता है। ठीक है, प्लाज्मा का संगठन है, प्लाज्मा का संगठन क्या है? 90 से 92% भाग जल होता है और 8 से 10% भाग क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अगर यहाँ 95% जल दे दे तो कितना परसेंट? 5% अन्य भाग होते हैं। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द क्या है ये क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन बेस पे आप लोग उत्तर दे सकते हो। कहीं 90 से 92 होगा तो कहीं 95 होगा, कहीं कहीं 99% भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा और उस हिसाब से आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं तो प्रोटीन है, विटामिन है, नाइट्रोजन है, ग्लूकोज है, यूरिया है, यूरिक एसिड है इत्यादि। ये सारे क्या हैं? प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थ हैं। जो कहा गया ना कि 8 to 10% क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इस कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन है? तो प्रोटीन है, विटामिन है, नाइट्रोजन है, ग्लूकोज है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का आकार गोल तथा द्विअवतल अर्थात बीच में चिपटी हुई होती है। सब कहते हैं, प्रश्न बनता है, साइंस क्लास 7th के साइंस के बुक में दिया है, तस्तरी नुमा किसका आकार होता है? तस्तरी मतलब प्लेट ना, तो प्लेट नुमा किसका आकार होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का, यानी आरबीसी का होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का कलर क्या होता है? रेड होता है, यानी लाल होता है। भ्रूण जन्म से पूर्व लाल रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? यानी भ्रूण जो है, पेट में जो बच्चा है, जन्म से पहले के ही को तो भ्रूण कहेंगे। अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या हो गया? न्यूबॉर्न बेबी हो गया, बच्चा हो गया। ठीक है, लेकिन जब बच्चा पेट में होता है तो उसे भ्रूण ही कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण क्या है? जब जन्म से पहले है तो वहाँ कहाँ निर्माण होगा? तो यकृत में होगा, और तिल्ली यानी प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है, तथा पीतक इस्यून, ठीक है, आदि में होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि छोटे बच्चे में ब्लड का निर्माण बोन मैरो में नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता है? आप लोगों को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसलिए नहीं होता है क्योंकि छोटे बच्चों में अस्थियों की कमी होती है। उनके में क्या होता है? कार्टिलेज होता है, और बोन मैरो क्या होता है? मोटी मोटी अस्थियों के बीच के जो ये खोखला भाग होता है, हमारी हड्डियां क्या है? खोखली होती हैं, और ये जो खोखले पार्ट होते हैं इसी में क्या होता है? हमारे क्या होता है? यही बोन मैरो कहलाते हैं। अस्थि मज्जा होती है और इसी में क्या होता है? हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी निर्माण होता है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो छोटे बच्चों में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में यानी लीवर में, तिल्ली या प्लीहा में यानी स्प्लीन में, तथा पीतक इस्यून में यानी योग सैक में होती है। ठीक है, जन्म के उपरांत सभी व्यक्तियों में लाल रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होती है। ये मेरे नोट की खासियत है कि ये क्वेश्चन जहाँ है वहाँ उससे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे चीज़ें आप लोग को जरूर मिलेंगी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। ठीक है, कितना होगा? 100 to 120 डेज के होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है तथा CO2 को वापस लाता है। इसीलिए ब्लड को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, यानी ब्लड क्या है? परिवहन का कार्य करता है। ठीक है,
गर्भावस्था में तथा 6 माह तक नवजात शिशु के शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है तो कहाँ होगा? स्प्लीन यानी तिल्ली में। कितने तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। अगर 6 महीने का नवजात शिशु है, अगर उसके लिए भी प्रश्न बनता है तो क्या है, उसके भी शरीर में कहाँ बनेगा? स्प्लीन यानी यकृत में ही बनेगा, और स्प्लीन यानी तिल्ली और यकृत में ही बनेगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन संगठक है तो किसका है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन तथा हेमेटिन नामक रंगीन पदार्थ के संयोग से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। किसके किसके संयोग से बनेगा? हीमोग्लोबिन नामक पहली बात तो प्रोटीन होगा, और हीमेटिन नामक रंगीन पदार्थ के संयोग से बनता है क्या? हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है तो 130 से 180 ग्राम प्रति लीटर, और फीमेल में कितना है? 120 से 160 ग्राम प्रति लीटर। अब आप लोग को ऐसे मैं बता दूं कितना होता है, 12 से 15 ग्राम क्या होता है प्रति 100 ml ब्लड में क्या होता है? सामान्य माना जाता है। ठीक है। अगर उससे कम है तो क्या होगा? आपको एनीमिया का शिकार होना पड़ेगा या कहा जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये कौन से प्रोटीन हो गए? ये प्लाज्मा में पाने वाले प्रोटीन हो गए, यानी ब्लड प्लाज्मा में इतने प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन? ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। यही सब मिल करके क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि होते हैं। ठीक है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्लाज्मा को गाढ़ा बनाती है। क्या बनाती है? ये जितने भी प्रोटीन है सबके अलग अलग वर्क होंगे, तो जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है क्या करता है? प्लाज्मा को थिक करता है, गाढ़ा बनाता है। ग्लोब्यूलिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। क्या करता है? ग्लोब्यूलिन पहले बात तो प्रोटीन प्लाज्मा को गाढ़ा करता है, और दूसरी वर्क इसका क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक। प्लाज्मा ही रक्त को तरल रूप प्रदान करता है। ठीक है। क्या है? प्लाज्मा ही जो होता है ब्लड को क्या करता है? लिक्विड बनाए रहता है। ठीक है। हानिकारक पदार्थों को बहाकर उत्सर्जक अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी प्लाज्मा ही करता है। यानी जितने भी हमारे ब्लड में क्या होते हैं, हमारे शरीर में मुक्त मूलक जो घूमते हैं, फ्री रेडिकल्स जो घूमते रहते हैं, उनको पकड़ पकड़ करके ब्लड में लाने का कार्य कौन करता है? वो भी प्लाज्मा ही करता है। ठीक है। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, और नंबर 3 प्लेटलेट्स। ठीक है। रक्त कणिकाएं होती हैं तो 40 से 50% क्या होती हैं? ब्लड कार्पुसेल्स होती हैं। ठीक है। रक्त कणिकाएं रक्त को ठोस भाग देती हैं। क्या करती हैं? रक्त को ठोस भाग देती हैं यानी प्रदान करती हैं। रक्त कणिकाओं में केंद्रिका यानी न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। ये प्रश्न इस नोट में भी 3-4 बार मिल चुका। ये दर्शा रहा है कि ये क्वेश्चन मैम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोग भी तो भावी मैम ही है होने वाली। एक स्वस्थ व्यक्ति के 1 घन मिमी रक्त में सामान्य रूप कितनी लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? यानी सामान्य रूप से यहाँ होगा। ठीक है। तो कितनी पाई जाएंगी? 55 लाख लाल रक्त कणिकाएं कितनी पाई जाएंगी? एक बार इसको फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति में के 1 घन मिमी, ठीक है, रक्त में यानी 1 घन मिलीमीटर रक्त में सामान्य रूप से कितनी लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? तो 55 लाख लाल रक्त कणिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है। पता नहीं कितना क्वेश्चन है, ये भी नहीं मुझे मालूम है। गिनिंग प्रक्रिया होता है तो कहाँ होगा? कॉटन में होता है। ठीक है। रेटिंग प्रक्रिया होती है तो कहाँ होगी? लीलेन में होगी। ठीक है। और वेटिंग प्रक्रिया किस में होती है? तो वूल और सिल्क में। स्पेशली सिल्क के लिए नाम आता है। अगर सिल्क ना दिया हो तो क्या होगा? बुल हो जाएगा। और अगर सिल्क और बुल दोनों दिया हो और अगर कह दे ए एवं बी दोनों, तो आप ए एवं बी दोनों को करके आएंगे। ठीक है। क्योंकि वेटिंग प्रक्रिया वूल में भी होता है और सिल्क में भी होता है। ठीक है। टेबल लीलेन में बुनाई होती है तो कैसी होती है? ट्विल बुनाई होती है। ठीक। गैबर्डीन, ड्रिल, सर्ज, खाकी, डेनिम ट्विल बुनाई है।
कौन कौन से? गैबरडीन, ड्रिल, सर्ज, खाकी, डेनिम। कैसी बुनाई है? ट्विल बुनाई है। डेनिम बुनाई से क्या होता है? जीन्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। चप्पल की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली चम्मच, मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। क्या है? क्या कहलाता है? रक्तल्पता लक्षण है और इसको क्या कहते हैं? काइलोनीचिया कहते हैं। क्या कहते हैं? काइलोनीचिया में स्पून जैसे नाखून हमारे दिखने लगते हैं, ठीक है। सिमरिंग यानी खदकने का तापमान है तो कितना है? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? सिमरिंग होता है, ठीक है। और सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा? तो 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या होता है? सिमरिंग यानी खदकना होता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आरडी, ये देखिए सेलेक्टेड नोट है, आप इससे एक भी क्वेश्चन आप बता दो कि मैम ये क्वेश्चन आप बकवास लाएंगे, ये किसी काम का नहीं है। एक कोई सिंगल वन क्वेश्चन कोई होगा, अब कोई होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जरूर। मेरी बुराई को आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुराई करेंगे आप लोग तभी तो मैं उसे सुधारूंगी, लेकिन आप लोग कुछ नहीं, मैम अच्छा है बुरा है, अरे नहीं अच्छा तो कम से कम बुराई ही लिख दिया करिए कि मैम आप बहुत बुरा पढ़ाती, मत पढ़ाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कुछ भी तो आप लोग अपना कम से कम रिएक्ट दीजिए, कुछ भी तो बताइए कि हाँ मैम अच्छा है। यहाँ तक कि आप लोग कमेंट, अरे लाइक तक नहीं वीडियो को करते हैं। चलिए ठीक है, खैर आप लोगों की मर्जी, हम कुछ कहेंगे नहीं, ठीक। आरडीए 2020 द्वारा स्त्री और पुरुष का निर्धारित वजन कितना है? तो 65 केजी पुरुष है और स्त्री कितना है? 55 केजी, ठीक है। समय मापक इकाई यानी TMU, टाइम मेजरमेंट यूनिट क्या है? टाइम मेजरमेंट यूनिट 1 सेकंड का कितना भाग होता है? तो 0.36वां भाग होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? TGT 2021 में आया हुआ था। लंबे रेशों को कहा जाता है तो फिलामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। इसका मापन किस में होता है? तो इंच में इसका मापन होता है। और छोटे रेशे को क्या कहते हैं? स्टेपल कहते हैं। और उसका मापन किस में होता है? तो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। छोटे रेशे को क्या कहते हैं? स्टेपल कहा जाता है। और इसका मापन कहाँ होता है? किस में होता है? तो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। मैंडरीन है, मैंडरीन क्या है? एक प्रकार का कॉलर है, ठीक है। आप लोग अगर कहिएगा ना तो मैं जितने भी प्रकार के कॉलर होते हैं और स्लिप्स होते हैं सबको मैं एक वीडियो ला करके आप लोगों को करा दूंगी, या तो कहिए कि शॉर्ट में ही मैं उसे करा दूंगी, ठीक है। 1873 में सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है? ये क्वेश्चन गया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसा कहोगे तो मैं जो लगेगा तो मैं शार्ट्स को आप लोग देखते रहिए, मैं शार्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आऊंगी, ठीक है। मलमल कपड़े के एक टुकड़े की धागों की संख्या यदि 64.60 है तो क्या कहलाएगी? गुड बैलेंस होगा, यानी अच्छा संतुलन होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ आया था? TGT 21 में आया था कि अगर क्या है, ताने की धागा और बाने की धागा अगर समान है तो कैसा संतुलन होगा? अच्छा संतुलन होगा, बुरा संतुलन होगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन बना करके आया हुआ था, ठीक। बच्चों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात क्या होता है? तो 1:1 क्या होता है? बच्चों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है। और कैल्शियम और फास्फोरस करते क्या हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस विटामिन डी के साथ मिल करके क्या करते हैं? अच्छा वर्क करते हैं। किसके लिए? दांत और हड्डियों के मजबूती के लिए, ठीक है। वयस्कों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है तो 1:2 होता है, ठीक। टाइलिन की क्रिया के द्वारा CHO की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए तो क्या होगा? बाइल्ड स्टार्च, फिर सोलूबल कार, फिर क्या है? इराइथ्रोक्स्ट्रीन, और क्या है? एकोडेक्स्ट्रीन, फिर क्या है? आइसोमाल्टोस, ठीक है। ये क्या है? ये नेट का क्वेश्चन था, इसको हम इस तरीके से करके लिख लिए थे। हैकअप क्या है? तो हैकअप का पूर्ण रूप है हैजार्ड एनालाइसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? हैकअप का फुल फॉर्म होता है। हैकअप क्या है? अभी तक तो आप लोग जाने उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म क्या है? हैजार्ड एनालाइसिस क्रिटिकल कंट्रोल। और उसका कार्य क्या है? तो भोज्य पदार्थों की एक सुरक्षा तंत्र प्रणाली है, ठीक है।
टमाटर सॉस को परिरक्षित करने वाला रासायनिक पदार्थ है तो क्या है? सोडियम बेंजोएट है। क्या है? सोडियम बेंजोएट है। प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्रोटीन को प्राकृतिक बहुलक कहा गया है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है तो क्या है? मिथियोनिन है। क्या है? मिथियोनिन है सल्फर युक्त। और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कौन सा था? तो हिस्टाडीन प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्ल क्या होता है? बच्चों के लिए अच्छा होता है। 3D डिजीज क्या होता है? किससे होता है? क्या है? तो पेलाग्रा से क्या होता है? 3 डिजीज होता है। और 3 डिजीज में आते हैं डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। ठीक है, डायरिया में क्या होगा? लूज मोशन होगा और वॉमिटिंग होती है। डिमेंशिया में क्या होता है? हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती हैं, हम चीजें भूलने लगते हैं। ठीक है, और डर्मेटाइटिस में क्या होता है? तो टोड स्किन हो जाती है, यानी कछुए जैसे हमारी स्किन हो जाती है, स्किन खुरदरे हो जाती हैं, रफ हो जाती हैं। ठीक है, नियासिन की कमी से होने वाला रोग है तो नियासिन की कमी से 3D एंड 4D होता है। ये तीनों क्वेश्चन देखिए, सारे एक ही प्रश्न का एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब नियासिन क्या है? विटामिन B3 है। ये मेरे पास से आप लोग क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, प्रोटीन में N2 यानी नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो कितना होगा? 14 से 16%। आप लोग ऑप्शन में हमेशा 16% देखते होंगे, तो ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगर 14 से 20 कहा गया है तो है तो 20 के अंदर ही ना। 20 के अंदर 16 आएगा कि नहीं आएगा? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसीलिए क्या है? 16 को सही किया जाता है। ठीक है, 16%। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 60%, सल्फर कितना प्रतिशत है? 3%। सल्फर 3% और फास्फोरस 3%। ये कौन है? ये प्रोटीन के संगठन है। ठीक है, यानी प्रोटीन इतने लोगों से मिलकर के बनता है। ठीक, लाल रक्त कण मानव शरीर में कहाँ बनते हैं? तो कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। आरबीसी का जीवन काल होता है, कहाँ होता है? कितना होता है? 120 दिन होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा? किडनी में, यानी गुर्दे में। जिस तरीके से हमारे घर में आटा छानने के लिए छलनी होती है, चाय छानने के लिए चाय छलनी होती है, उसी तरीके से भगवान हमारे शरीर में गंदगी को छानने के लिए क्या बनाया है? एक कृत्रिम रूप, नेचुरल रूप से भगवान हमारे शरीर में एक छलनी फिट कर दिए हैं जिसका नाम है किडनी। ठीक है, और वो हमारे शरीर से क्या करता है? ब्लड से यूरिया को छान करके बाहर निकाल देता है। यूरिया और अमोनिया क्या है? हमारे शरीर में टॉक्सिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और उनको किडनी क्या करता है? छान करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? किडनी में होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण हार्ट में होता है, लेकिन नो, हार्ट का शुद्धिकरण ब्लड का शुद्धिकरण हार्ट में यानी हृदय में कभी भी नहीं होता है। हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य क्या है? आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। कोलेस्ट्रॉम में उपस्थित लौह तत्व युक्त प्रोटीन है तो क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, कोलेस्ट्रम में विटामिन ए एंड प्रोटीन होता है। अब ये आप लोग बता दो, कोलेस्ट्रम है क्या? कोलेस्ट्रम वो चीज है जो माँ के दूध, जो माँ का, जो बच्चा पैदा होने वाली माँ, जो तत्काल बच्चा पैदा होता है, उसका जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है वो क्या है? कोलेस्ट्रम होता है। देखिए यहाँ नीचे लिखे भी हैं, फालतू दिमाग लगा रहे। ठीक, कोलेस्ट्रम माँ का पीला गाढ़ा दूध है जो प्रसव के बाद 2 से 3 दिन तक निकलता है। ठीक है, धमनियों को अवरुद्ध करने वाला कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो LDL है। बैड कोलेस्ट्रॉल यही होता है। ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन है? तो HDL है। कौन है? HDL। इसका फुल फॉर्म मैम बताते चलिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ठीक है, सब कोलेस्ट्रॉल बुरे नहीं होते। यही LDL क्या है? ये भी HDL क्या है? ये भी तो कोलेस्ट्रॉल है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता, वो हार्मफुल होता है, लेकिन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है, वो बेस्ट होता है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सूर्य की उपस्थिति में यानी सनलाइट के प्रेजेंटेशन में क्या करता है? विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चीनिया पेशाब किसे कहते हैं? तो मधुमेह यानी शुगर को क्या कहते हैं? चीनिया पेशाब कहते हैं। और इसका मधुमेह की राजधानी किसे कहते हैं? तो मधुमेह की राजधानी इंडिया को कहते हैं। ठीक है,
हृदय में डायस्टोल के समय सभी चैम्बर फैलते हैं और सिस्टोल के समय सभी चैम्बर सिकुड़ते हैं। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या हो गया मैम, ये भी बता दीजिए। तो सिस्टोल, पहले तो सामान्य बीपी कितनी होती है, तो 120/80 mmHg। ठीक, ये क्या हो गई, ये आपके किसके मापने की वो है, सामान्य क्या है, रक्तचाप है, यानी सामान्य ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो ये जो 120 है यही सिस्टोल है और ये जो 80 है ये क्या है, डायस्टोल है। ठीक है, हमेशा आप लोग को हर वीडियो में बताती हुई चलती हूँ कि डायस्टोल मतलब डाउन होना, और डाउन क्या है, जब आप 120/80 लिखोगे, ठीक है, 120/80 जब आप लिख रही हैं तो 80 कहाँ आ रहा है, नीचे ही तो आ रहा है, डाउन में ही तो हो रहा है, तो डाउन क्या होगा, डायस्टोल होगा। ठीक है, बोलते बोलते सिर दर्द करने लगा। एक स्वस्थ मनुष्य में WBC की संख्या है, तो WBC की संख्या कितनी होती है, 5 से 10,000 होती है। कितनी होती है, 5 से 10,000 होता है। और इनका आकार क्या होता है, अनियमित होता है, यानी WBC का कोई आकार नहीं होता है। वो गोल भी हो सकता है, वो चपटा भी हो सकता है, वो लंबा भी हो सकता है, वो किसी भी आकार में हो सकता है। WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन का होता है। कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है। और मैम ये भी बता दो RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिन का होता है। ठीक, RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, तो 6:1 होता है। ठीक है, यानी 600:1 होता है। किसका, RBC का 600 होता है और WBC का 1 होता है। ठीक है, मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है, तो 1400 ग्राम क्या होता है, मस्तिष्क का वजन होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का कितना प्रतिशत यूज किया था, तो 4 से 6% उन्होंने यूज किया था। और सोचिए क्या कुछ कर डाले। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अपने मस्तिष्क का इतना ही हाईएस्ट उपयोग मतलब इनके द्वारा किया गया। तो आप लोग अब ये बता दीजिए कि हम लोग अपने दिमाग का कितना यूज करते होंगे, हैं 0 पॉइंट में, ऐसे कुछ होता होगा ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मनुष्य अपने दिमाग का 2 से 3% यूज कर पाता है, समझे। सर्वाधिक विकसित दिमाग डॉल्फिन का होता है। किसका होता है, डॉल्फिन का होता है। अब यहाँ हो गया आप लोग का क्वेश्चन खत्म। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट से भर देंगे कि मैम बहुत अच्छा था, मैम बुरा था, मैम क्या था, आगे और चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाती रहूं। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।